लास्ट क्लास में जितना पढ़ाया था मैं 1 मिनट में रिवीजन करा दूं बेटा। बात नहीं कर, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। यहाँ देखो क्या क्या पढ़ाया था। एक तो ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सुनते जाना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन उस चीज को बोलते हैं जिसको हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, मेरे को आवाज न आ जाए पीछे से, बिल्कुल भी आवाज ना आ जाए, जीरो, बिल्कुल साइलेंट होकर पढ़ना है 2 घंटे तक, कोई बातचीत नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा, तुम लोग सिर्फ सुनोगे। और ये पूरे साल ही रहता है, बात नहीं किया करो ना बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है कि जिसको हमें मिनिमम या फिर मैक्सिमम करना होगा। ऐसे करके कुछ लिखा होगा ए एक्स प्लस बी वाई, है ना। इसमें एक्स और वाई बेटा वेरिएबल होते हैं, ए और बी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जेड कोई होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई लीनियर फंक्शन होता है। यहाँ स्क्वायर वगैरह तो में कुछ नहीं मिलेगा, इसको मैक्सिमम या फिर मिनिमाइज करना होता है। और इस पूरे फंक्शन को बोलते क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अच्छा जी। ऐसे ही दूसरी है डिसीजन वेरिएबल। क्या है, तो वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, तो भाई डिसीजन लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे आंसर भी चेंज होते रहेंगे। तो डिसीजन वेरिएबल क्या है, तो तुम बोलोगे एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल है। फिर आता है कंस्टेंट। क्या होते हैं, तो कंस्टेंट बेटा बेटा एक तरीके से ढेर सारी जो इक्वेशन होती है उनको कंस्टेंट्स बोलते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 2x + 3y ग्रेटर देन -5, तो ये भी एक कंडीशन टाइप की हो गई, एक इक्वेशन है। अच्छी बात ये है, ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशन होंगी जिनकी डिग्री 1 होगी, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होंगी। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंस्टेंट्स बोलते हैं। एक चीज और है, हम लोग जितने भी एलपीपी के क्वेश्चन करेंगे उनमें ये हर क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y। अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये होता है तुम्हारा y एक्सिस, ये होता है तुम्हारा x एक्सिस। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0 है, इससे बड़ी है मतलब इधर जाना है, इधर जाना है। ठीक है। y की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 यहाँ होती है, अगर 0 से बड़ी है इसका मतलब ऊपर जाना है, इस पूरी लाइन पे ऊपर जाना है। अगर ध्यान से देखो तो जो कॉमन रीजन आया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। तो एलपीपी के तुम जितने भी सवाल करोगे वो सारे के सारे तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही उनके आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, आगे सुनो। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन वगैरह है। ऐसे ही जो शेडेड रीजन होता है उनको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं। जो शेडेड, जो ग्राफ जब बनाओगे ना तो उसमें दे रखा होता है, कंडीशन बन जाती है, फिर ग्राफ बनेगा, उसको हम लोग शेडेड रीजन को ही फिजिबल रीजन बोलते हैं बेटा। अच्छा, उसके बाद में फिजिबल जो भी वहाँ कॉर्नर पॉइंट निकल के आते हैं, अगर मान लो तुमने एक ग्राफ बनाया कोई, मैं लास्ट क्लास पढ़ाया उसी को रिवीजन करा रहा हूँ, ऐसा मान लो ग्राफ बन गया, तो एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये शेडेड रीजन है। तो अगर जो सॉल्यूशन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो निकल के आती है वो इन्हीं पॉइंट पे आती है। हो सकता है कि 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू आ जाए, हो सकता है 3 पे आ जाए, हो सकता है इनफाइनाइट पे आ जाए, या किसी पे मैक्सिमम ना भी आए। ठीक है, आगे सुनो। जब कोई सॉल्यूशन, जो जब कोई भी ऐसा आ जाता है कंडीशन जहाँ पे कोई शेडेड रीजन आता ही नहीं है, तो हम इनफिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग जिसको क्या कर रहे होते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम कर रहे होते हैं, उसको ऑप्टिमल वैल्यू बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, ये सब छोटी छोटी टर्म है, ये थ्योरम व्योरम पड़ी थी, ये सब मोह माया है बेटा। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन दूसरा करते हैं सारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा, मतलब 2 नहीं, कितने कर लिए थे लास्ट टाइम पे, तो आज क्वेश्चन नंबर 1 से लिखेंगे। पहला सवाल, ये क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा बेटा एग्जाम में, तो इसके लिए ग्राफ पेपर तुम्हें मिलेगा। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पे क्या दे रखा तुम्हारे पास, बोला गया z इक्वल टू 3x + 4y, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया बेटा, इसी को मैक्सिमम या मिनिमम करना है। करने का तरीका क्या है, तुम्हारे पास में कुछ कंडीशन दे रखी, एक कंडीशन तो ये है और एक कंडीशन ये है। ये कंडीशन का तो मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमेशा इससे करेंगे। कैसे, कैसे, जिन बच्चों को आता है वो अपना करना चालू कर दें, जिनको नहीं आता वो यहाँ देखेंगे। मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई बेटा, और यहाँ पे बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, बोल बोल के नहीं पढ़ते बेटा छोटू, बोल बोल के नहीं। यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू जो भी लगा हुआ हम सिर्फ इक्वल टू कंसिडर करेंगे। तो मैंने लिखा बेटा इक्वल टू 4। अगर मैं तुम्हें बोलूँ क्लास 9th याद करो कि 9th में लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते थे, तो यहाँ x लिख लो, यहाँ y। x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी, तुम ही आंसर दे बेटा। तुम्हारा नाम क्या है, सुप्रीत। अरे बड़ा इतना टफ नाम है, चलो मान ले तुम्हारा नाम है टी, ये अल्फा मान लें। चलो सुन बेटा, x की वैल्यू 0 है तो y की बताओ, 4 है, x की वैल्यू 0 रख दी, y की 4 आ रही। अच्छा, y की 0 रखना, x की कितनी आ रही,
ये भी 4 आ गई। 2 पॉइंट बहुत होते हैं, जरूरी नहीं हम 15-15 20-20 पॉइंट निकालें। अगर बेटा 2 पॉइंट आ गए, अब मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट से मैं ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने ये बनाया बेटा एक वाई एक्सिस, इधर बनाया एक्स एक्सिस। यहाँ जो पॉइंट है हाईएस्ट कितना है, 4 है ना, तो मैं पॉइंट 4 ही मार्क करूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सारे बच्चे करते चलो, 1 2 3 4, 0,4, 0,4। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की कितनी है बेटा, कहाँ होगा ये पॉइंट, वेरी गुड, तुम बोल रहे हो कि सर यहाँ होगा। और जब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है तो y की 0, मतलब ये पॉइंट। 2 पॉइंट मिल गए। ऐसा स्केल रखो, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर दी, चलो स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर दी। इतना काम करो, जल्दी करो बेटा। स्केल है कि नहीं है, ठीक है, स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर दो। कर लिया बेटा, पूरा आ गया आंसर। जल्दी जल्दी कर बेटा, तुम तो सच। हाँ टेस्ट करेंगे। ये करने के बाद में, ये करने के बाद में पहले इतना करो बेटा, सुनो, हम लोग टेस्ट करेंगे इसको। कैसे टेस्ट करेंगे, ये रफ में करेंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का क्या तरीका होता है, ये इक्वेशन उठाएंगे, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन के शेडेड रीजन या तो बेटा इसके इधर होगा या इसके इधर होगा, इसके पास 2 ही ऑप्शन है। तो मैं ये वाली लाइन इधर लेके आया, ये वाली लाइन इधर लेके आया। दक्ष एक बात बता, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूं तो कौन से वैल्यू पुट करूंगा, दक्ष बताएगा, बता बेटा। तुम पढ़ के आ रहे थे बेटा, तुम एक तो सीधे बैठो, डायरेक्शन गलत है एक तो तुम्हारी, पूरे एक तो पहलवान की तरह बैठते हो। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है ना, ये लाइन की कौन सी लाइन है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ करी यही वाली लाइन है, यही वाली लाइन है। तो मैंने चलो यहाँ लिख दिया कि ये लाइन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इस लाइन के या तो शेडेड रीजन इधर आएगा या इधर आएगा, 2 ही ऑप्शन है। कर लिया बेटा, अब घर जाओ, 2 ही ऑप्शन है। अब एक चीज बताओ, इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट लेना बेटा, इस लाइन के इधर कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो। लास्ट टाइम तुम आए थे ना बेटा क्लास, तो आगे बैठ के सब सुना कर, है ना बेटा। तो यहाँ पे हमने 0,0 पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट क्यों ले रहे 0,0, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 0,0 ले जाके अगर मैं इसमें पुट करूँ तो x की जगह पे 0 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया, ये 0 + 0 ही होता है। ये जो बात आई है निकल के, ये सही है कि गलत है, सही है ना, मतलब जो 4 है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये मेरी ट्रू हो गई बेटा। अगर कोई चीज ट्रू होती है इसका मतलब यह है कि जो मैंने पॉइंट लिया है उसकी तरफ शेडेड रीजन आएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, मैं ऐसे लिखूंगा कि ये शेडेड रीजन मेरा इधर को आएगा, इधर को आएगा। यहां पे दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 इस लाइन पे होती है, इसके इधर का शेडेड रीजन चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। लिख दिया। y ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमें इसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। अब मेरे को बताओ कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें तीनों कॉमन है, कौन सा है बेटा, ये जो बीच में जो ट्रायंगल बन गया ये कॉमन रीजन है। तो इसको ऐसे करके शेडेड रीजन बना दो बेटा। और कुछ बच्चे शेडेड बनाते समय जलेबी बना रहे, वो मत बनाओ बेटा, बड़ा ऐसे सिंपली बना दो। बना दिया, करो करो दक्ष जल्दी करो, तुमसे ही पूछूंगा पूरी क्लास। यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका ओ पॉइंट लिख दिया 0,0। दक्ष बता, ये ए पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4,0 होंगे बेटा। इसको मैंने अगर बी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,4 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप कुछ लिखते थे ना हम लोग, यहाँ लिखते थे, फिर इतना हम यहाँ लिखते थे कॉर्नर पॉइंट, यहाँ लिखते थे हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स, और आगे लिखते थे हम लोग z इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 4y। टेबल बनाएंगे, एक सुंदर सी टेबल बनाएंगे बेटा। अच्छा बनाई। सबसे पहले इसमें ये वाला पॉइंट लेने, ये पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, हो गया जा बेटा। ये वाला क्या कोऑर्डिनेट्स हैं,
0,0। तो मैंने ओ पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, 0,0 इसी में तो पुट करना है, तो आंसर 0 आ रहा है। अच्छा जी, और एक बार मैंने क्या पुट किया बेटा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0। अच्छा, एक्स की जगह 4 पुट करो, वाई की जगह 0, 12 आ रहा है। बी पॉइंट मैंने पुट किया 0,4, एक्स की जगह 0, ये 16 आ रहा है बेटा, 16 आ रहा है। ठीक है, इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई है, 16। तो यहां लिख दो ये मैक्सिमम वैल्यू आई है, ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू आई है, मैक्सिमम वैल्यू आई है। फाइनल आंसर लिखते समय लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट 0,4। तो लिख दो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट 0,4। ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? अच्छे से कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा हम लोग। तो ये बड़ा आसान सा सवाल होता है, बिल्कुल ऐसे तुम्हें। और अच्छी बात ये है कि इस चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो सिलेबस में नहीं है। हमें केवल इक्वेशन मिलेंगी ऐसी गंदी गंदी, उनको सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना, खत्म। नेक्स्ट सवाल बेटा डायरेक्ट सवाल है, मिनिमाइज करना है z इक्वल टू -3x प्लस 4y को। 3 कंडीशन दे रखी हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इससे पता चलता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तुम लोग बनाना चालू कर दो, मैं भी बनाता हूँ बेटा, है ना, ट्राई करते हैं सब लोग। सबसे पहले तो मैं यही वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 8 ले लिया मैंने, इक्वल टू 8। यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ y लिखा। x की वैल्यू जब 0 है तो y, यही मेरे को बताएगा, दक्ष बताएगा। दक्ष बता बेटा, इधर आ, बता बेटा। ये मैंने इक्वेशन ली है, तो इस इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की कितनी आएगी, बोलो। x की 0 है तो y की 4, y की 0 ले ली तो x की, बहुत बढ़िया। इसके बगल में मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ y। x की 0 ले रहा हूं तो y की, वेरी गुड, और y की 0 तो x की 4। 2 पॉइंट काफी होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट एनएफ होते हैं। हो गया काम। ग्राफ बनाओ सारे बच्चे। अच्छी बात यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनता है, तो यही बना दो। और हाईएस्ट वैल्यू 8 तक जाना है मेरे को, हाईएस्ट वैल्यू 8 तक जाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लिखा। ये पॉइंट प्लॉट करेंगे, पहले हम करेंगे 0,4। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट। और पॉइंट ड्रॉ करते हो तो वहां सर्कल किया करो, डार्क नहीं करोगे। x की वैल्यू 8 है तो y की 0, 8 यहाँ कहीं है तो y की 0। 2 पॉइंट मिल गए, स्केल रखो, लाइन ड्रॉ कर दो, स्केल रखो, लाइन ड्रॉ कर दो। मेरे पास तो स्केल भी नहीं है। चलो, ये बेटा मैंने लाइन ड्रॉ जो करी है वो है, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 8 वाली लाइन है, x प्लस 2y इक्वल टू 8 वाली लाइन है। ऐसे दूसरी लाइन बनाएंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, मतलब ये वाला पॉइंट। और x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। बहुत बढ़िया, इससे भी लाइन बनाएंगे। चलो ये भी बना दिया। ये लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इक्वल टू 12। सारे बच्चे एक चीज फिर याद रखना,
ये सारी इक्वेशन में जानबूझ के डार्क बना रहा हूं क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू लगा, यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी। जब एक सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन होता है तो हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, डॉटेड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तो सारे में इक्वल टू है तो ये बना दिया। ये बनाने के बाद में अब दिमाग लगाओ कि शेडेड रीजन कौन सा बनेगा, टेस्ट करो अच्छे से। जिन बच्चों का हो गया है वो यहाँ देखेंगे। अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि कौन सा शेडेड रीजन आएगा। मान ले बेटा मैं रफ में टेस्ट करता हूँ यहाँ। अब मेरे को फिर यही बच्चा बताएगा, मेरे को बताएगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा x प्लस टू बाई, दक्ष x प्लस टू बाई इक्वल टू 8 लिखूं या x प्लस टू बाई लेस देन इक्वल टू 8 लिखूं। टेस्ट कर रहा हूं मैं। नहीं, इसमें कभी नहीं करेंगे। यहाँ इक्वल टू करोगे तो वो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर वाला लेंगे, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन लेंगे हमेशा जो ओरिजिनल होती। ले ली। अब जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन का शेडेड रीजन या तो ऊपर का होगा या नीचे का। दो ही ऑप्शन है इसके पास। नीचे वाले में मैं कोई पॉइंट लेना चाहता हूं तो कौन सा सबसे आसान पॉइंट है, 0,0। अगर मैंने x की जगह 0 लिख दिया और y की जगह 0 लिख दिया तो ये जो कंडीशन बन के आ रही, ये कंडीशन सही है कि गलत है? कैसी है? अब यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ, यही मेरे को दक्ष बताएगा। दक्ष चालू हो जा बेटा। यहाँ पे मेरा जो ये आ रहा है, ये बात सही है गलत है? सही है। इसका मतलब ये शेडेड रीजन इधर को, जिधर का पॉइंट लिया है उधर ही लेंगे कि उसके अपोजिट साइड में लेंगे? उधर ही लेंगे ना। चल मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे करके कि इसका शेडेड रीजन बच्चा नीचे को आएगा। ऐसे लिख दिया, एरो मार दिए, थोड़े थोड़े एरो मार दो। और लाइन से कुछ बच्चे एरो मारते हैं, वो भी जरूरी नहीं है, थोड़े दूर दूर मार लो, पता चल जाता। ठीक, आगे सुनो। अब मैं दूसरी वाली कंडीशन लेता हूं, दैट इज 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। अब मेरे को बता बेटा दक्ष, क्या पुट करें इसमें? ये जो लाइन है, या तो मैं इधर का कोई पॉइंट लूं या इधर का। अगर मैं मान लेता हूं इधर का पॉइंट मेरे को नहीं समझ में आ रहा, अगर इधर का पॉइंट लेना हो तो क्या लेंगे, सोच के बताओ। आसान तरीका बताऊं? बड़ा आसान। देखो यहाँ पे 4 है, 4 आगे ले जाओ और यहाँ पे लगभग 5 ले लो तो 4,5 भी ले सकते हो, है ना? ऐसे ले सकते हो। लेकिन 0,0 से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान रहती है, गलती होने के चांस कम रहते हैं। तो मैंने चलो 0,0 लिया, यहाँ पे ये आंसर आया। ये बात सही है, ये भी सही है। इसका मतलब इस लाइन का शेडेड रीजन भी नीचे आएगा, इस लाइन का भी शेडेड रीजन नीचे आएगा, इसका भी नीचे आ रहा। और ये जो लाइन है ये कहती है कि मेरे को ऊपर का शेडेड रीजन चाहिए, मतलब इसको ऊपर का चाहिए, और ये वाला इधर का शेडेड रीजन चाहिए। कौन सा कॉमन ऐसा है जिसमें सारे रीजन अवेलेबल हैं बेटा? ये बीच वाला, ये बीच वाला, ये बीच वाला जो रीजन है, इसमें सारे के सारे कॉमन हो गए। अब मैं लिखूंगा कॉर्नर पॉइंट। बेटा जल्दी फाड़ लेना, ये कानों में चुभ रहा है। कैसे फाड़ रहा है पेज? ये पॉइंट है 0,0, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 4,0। मैंने इस पॉइंट को बी पॉइंट लिया, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम लोग ग्राफ में देख के बताओ क्या है। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अक्षत बताएगा। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बेटा? 0,4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मान लो मेरा ग्राफ से नहीं आया, मान लो समझ में नहीं आ रहा, तो कोई तरीका है? कैसे? आपस में सॉल्व कर दो, क्योंकि दो लाइन को जब हम आपस में सॉल्व करते हैं तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है। और ये लाइन आपस में जब एक दूसरे को कट कर रही है तो ये जो सॉल्यूशन है ना बेटा इनका, वही इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है? यही पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए तो आसान तरीका यही है कि मैं रफ में ले जाके इन दोनों को आपस में सॉल्व करके देखता हूँ क्या आता है। तुम लोग अपने हिसाब से करो। मैं ये हटा देता हूँ। मैंने पहली इक्वेशन में क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको कॉपी कर दिया। x प्लस 2y इक्वल टू 8, फिर मैंने लिखा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस कट गया। ये माइनस 2x इक्वल टू बेटा माइनस का 4, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। x की 2 ले जाके मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, y की 3 आ गई। अब यहाँ चेक करना बेटा, x की 2 y की 3, मेरा भी लगभग ठीक बना, तो 2,3 आ गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था बेटा? कॉर्नर पॉइंट करो, पहले इतना करो, करो 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 बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ सालों से बेटा केस स्टडी में भी आने लगा है। क्या होगा, ग्राफ बना होगा, फिर तुमसे चीजें पूछेगा, मैक्सिमम मिनिमम ये वो बताओ जो भी है। इसके बाद में अभी एक स्टेप और है, मैं यहाँ लिखता हूं। अब मैं लिखूंगा कॉर्नर पॉइंट।
यहाँ मैंने लिखा कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ लिखूंगा मिनिमाइज z इक्वल टू -3x + 4 लिख दिया मैंने 4y। यहाँ टेबल बनाएंगे। कॉर्नर पॉइंट पहला है O जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है अवेलेबल है 0, तो 0,0 पे 0,0 ले जाके इसमें पुट करो, आंसर 0 आ रहा। ठीक। ए पॉइंट के तुल्य का क्या कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 4,0। जब मैं 4,0 ले जाके इसमें पुट करूंगा आंसर कितना आएगा -12 आ रहा बेटा। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो ये -6 और वाई की जगह 3 पुट करोगे तो 12। 12 - 6 6 आ रहा है ना। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। एक्स की जगह 16 आ रहा है। ओजस एक चीज बता हमें चाहिए क्या, कौन सी मिनिमम है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होगा बेटा, मिनिमम वैल्यू कभी कभी ऐसा भी होगा कि दो दो सेम वैल्यू आ रही होंगी। सपोज एक -12 भी आ गई, एक -12 और आ जाती तो मैं लिखता मिनिमम वैल्यू इज -12 एट 4,0 और एंड जो भी दूसरा पॉइंट होता। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, अब मैं लिखूंगा आंसर लिख दो। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज -12 एट 4,0। खत्म कहानी। 4,0। अच्छा एक सवाल है बेटा, मान लो तुमने ये ग्राफ बनाया, ठीक, मान लो तुमने ये ग्राफ बनाया, चलो वो मैं बाद में कराऊंगा, अभी क्यों कंफ्यूज करो। ये वाला हो गया। नेक्स्ट